नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात का मान का एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी त्रिकोणमिति का 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के किसी भी कोण का मान ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक मेरी याद रखो। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस ट्रिक से जो है कि उसका कोण का मान निकाल सकते हो। साइन से लेकर के कोसेक तक जितने भी 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनमें से किसी का भी 0 से लेके 180 अंश तक के कोणों के बीच का कोई भी कोण का मान पूछे, आप उसी ट्रिक से आराम से कभी भी जो है कि अपने हाथ के माध्यम से निकाल सकते हो। तो ट्रिक को बताने से पहले थोड़ा सा बता दूं ट्रिक है क्या। ट्रिक यहाँ पे हमारी दो है। पहली ट्रिक है साइन थीटा इक्वल टू बी एफ अपान 2, अर्थात साइन थीटा बराबर करड़ी में बी एफ अपान 2। और दूसरा ट्रिक है कास थीटा इक्वल टू करड़ी में जी एफ बटा 2। तो यहाँ पे मैं बता दूं बी एफ का मतलब क्या है। बी एफ का मतलब है बिलो फिंगर, बी से बिलो और एफ से फिंगर, अर्थात नीचे की अंगुलियों की संख्या। और जी एफ का मतलब है, जी का मतलब ग्रो और एफ का मतलब फिंगर, अर्थात ग्रो फिंगर, अर्थात ऊपर की अंगुलियों की संख्या। तो बी एफ और जी एफ यही आपको ध्यान देना है। जहाँ पे आपको बी एफ बताया जाएगा अर्थात नीचे की अंगुलियों की संख्या बात हो रही है, और जी एफ का मतलब कि ऊपर की अंगुलियों की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो जब आपको ये दोनों ट्रिक जो है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो 0 से लेकर के 180 अंश तक के किसी भी कोण का मान, साइन से लेकर कोसेक तक का कोई भी इसमें से आप जब भी जरूरत पड़ेगा निकाल सकते हो। बिल्कुल याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो आइए देखते हैं। और ट्रिक के लिए आपको हाथ कैसे इस्तेमाल करोगे। आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से रखिए और दाहिने हाथ की अंगुली को आप इस तरह से इस्तेमाल करिए। बाएं हाथ की 5 अंगुलियां ऐसे रखिए, दाहिने हाथ का एक अंगुली को आप ऐसे रखना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो ये जो है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसी से जो है कि 5 अंगुलियों से ही सब आपको निकल जाएगा। तो जब आप साइन का मान निकालोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। अभी 90 तक का बता रहा हूँ, फिर जो है कि आपको 90 से आगे का मान निकालना बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी, हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो जाए, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे पूरा तो गारंटी देता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसी भी त्रिकोणमिति का 0 से लेके 180 अंश तक का कोई भी कोण का मान आपसे पूछा जाएगा, आप इन्हीं फिंगर के माध्यम से तुरंत जो है कि मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर या 15 सेकेंड के अंदर आराम से निकाल लोगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू करड़ी में बी एफ बटा 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 0 अंश का मान निकालना है। तो अब देखो ये अंगुली आपको जो है कि यहाँ टच करना है। अब देखो जहाँ पे अंगुली टच हो रही है इसके नीचे, इस बाएं हाथ की अंगुली, कोई अंगुली नीचे है इसके नहीं है। तो बिलो फिंगर की संख्या कितनी हो गई? 0। तो साइन 0 अंश का मान होगा कड़ी में 0 बटा 2 और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तो साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0 बटा 2। और आप जानते होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 ही आता है। तो इस तरह से साइन 0 अंश का मान आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया। अब आगे चलते हैं साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश के लिए एक अंगुली आप साइन 30 के लिए यहाँ रखेंगे। तो जब साइन 30 अंश की मान ज्ञात करना है तो अब देखिए नीचे की अंगुलियाँ कितनी है, बिलो फिंगर कितनी है? 1। तो साइन 30 अंश बराबर करड़ी में 1 बटा 2। तो करड़ी में 1 का मान 1 ही होगा और बटा 2, अर्थात साइन 30 अंश बराबर 1 बटा 2 आ जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान आपका 1 बटा
2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन 45 अंश का मान, अब साइन 45 के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो अब देखो, जब साइन 45 के लिए यहाँ गए तो बिलो फिंगर कितनी है, 2, 1 2, इसके नीचे कितनी संख्या में जो है कि अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां हैं, तो कड़ी में 2/2, तो साइन 45 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 2/2। और आपको पता होगा इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 बटा, इस 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो एक कड़ी में 2 से एक कड़ी में 2 कट दिया तो ऊपर आ गया 1 और नीचे बटा कड़ी में 2। तो इस तरह से साइन 45 अंश का मान आ गया 1 बटा कड़ी में 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका साइन 60 अंश आ गया, तो साइन 60 अंश के लिए कहाँ रखेंगे, 0 30 45 60। अब आपकी उंगली यहाँ पे आ गई, तो साइन 60 अंश बराबर बिलो फिगर कितनी है, 3, तो कड़ी में 3/2, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। साइन 60 अंश बराबर कड़ी में 3/2, तो साइन 60 अंश का मान ये हो गया कड़ी में 3/2। अब आगे 90 आ गया, तो 90 के लिए अब फिर जो है कि इसके आगे बढ़ो, 60 ये था, 90 आ गया। साइन 90 अंश बराबर बिलो फिंगर की संख्या कितनी है, 4, तो कड़ी में 4/2। अब कड़ी में 4 का मान आपको पता होगा कि कड़ी में 4 का मान 2 आता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका आ जाएगा कड़ी में 4/2 बराबर इसका मान आ जाएगा 2 और बटा 2, और 2 से 2 कट के मान आ गया 1, तो साइन 90 अंश का मान आ गया 1। अब फिर जो है कि अभी हम आगे का बाद में बताएंगे, पहले 90 तक का सबको आपको बता देते हैं। अब काश का निकालेंगे, तो काश का भी वही नियम लगेगा। काश के लिए भी आपको यहीं से स्टार्ट करना है, काश 0 अंश का मान, लेकिन यहाँ पे जीएफ कर रहा है, काश थीटा इक्वल टू कड़ी में GF/2। तो जीएफ का मतलब ग्रो फिंगर, अर्थात जहां पे आप टच कर रहे हो उससे ऊपर कितनी अंगुलियां हैं। तो ग्रो फिंगर का संख्या जो है कि 4 है, 1 2 3 4। कड़ी में जीएफ बराबर हो गया कड़ी में 4 और बटा 2, तो कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2/2 कट के आ गया 1। तो इस तरह से काश 0 अंश का मान हो गया 1। काश 30 अंश तो यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद ग्रो फिंगर कितनी है, 3, तो कड़ी में 3/2, तो काश 30 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। 45 अंश के लिए यहाँ आ जाएगा, तो ग्रो फिंगर कितनी है, 2, तो कड़ी में 2 और बटा 2। जैसा कि आप पहले निकाले थे कड़ी में 2/2, तो कटने के बाद ये आ जाएगा 1 बटा कड़ी में 2। फिर आगे 60, तो 60 यहाँ पे आएगा, तो कड़ी में अब ग्रो फिंगर कितनी है, एक ही बची है, तो कड़ी में 1/2, तो कड़ी में 1 का मान 1 ही होगा और बटा 2, तो कड़ी में 1 का मान 1 और बटा 2, तो इसका मान आ गया 1/2। फिर यहाँ पहुँच गए 90 के लिए, यहाँ पहुँच गए, तो अब ग्रो फिंगर कितनी है, 0 हो गई, क्योंकि इसके आगे तो कोई फिंगर आई नहीं, बची ही नहीं। तो अब जो है कि काश 90 अंश का मान कड़ी में 0/2, तो कड़ी में 0 का मान 0 ही होगा, और 0 में 2 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से काश 90 अंश का मान 0 हो गया। तो आशा करता हूं कि ये दोनों मान आपको इस ट्रिक से जो है कि समझ में आ गया होगा कैसे निकालोगे। फिर आगे चलते हैं tan का निकालने। तो tan के लिए आपको जो है कि एक सूत्र याद होना चाहिए, और याद नहीं है कि ये सूत्र याद कर लो कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा का मान और cos थीटा का मान, जब tan 0 का रखना है तो tan 0 बराबर क्या होगा, sin 0 बटे cos 0। तो कुल मिलाकर के sin बटे cos का मान रख के हल कर लो। तो देखो 0/1, अब 1 से 0 में भाग दोगे तो 0 ही हो जाएगा sin, तो tan 0 का मान 0 हो गया। अब इसको इसके बटा 1 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे कड़ी में 3, तो इसका मान हो गया 1 बटा कड़ी में 3। और ये देखो दोनों बराबर है, 1 बटा कड़ी में 2 1 बटा कड़ी में 2, तो पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे
कड़ी में 3/2 और फिर बटा नीचे ये है 1/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया कड़ी में 3 और नीचे बटा 1 बच गया, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इस तरह से इसका मान हो गया कड़ी में 3। tan 90 अब 90 के लिए 1 ऊपर है साइन का मान और 0 है कास का मान, तो 1/0। और आपको पता होगा कि अगर किसी भी भिन्न का हर जो है कि 0 आ गया तो परिभाषित नहीं है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो परिभाषित नहीं है अथवा लिख सकते हो अनंत। तो या तो लिखो नॉट डिफाइंड अर्थात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित लिख दो अपरिभाषित, या तो इसका मान अनंत लिख दो। तो बच्चों आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट है अभी आपको तो प्लीज मेरे को कमेंट लिखिए और मैं आपको जो है फिर दोबारा से वीडियो बना के बताऊंगा, और मैं इनका मान कैसे निकालोगे आगे वो बता दूंगा। तो बच्चों अब आगे का मान निकालने के लिए देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन कास टैन काट सेक कोसेक आपको इसी क्रम में रखना है, तभी उत्तर सही आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और इस क्रम में रखने के बाद आपको देखना है टैन का उल्टा काट होता है, कास का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जब आपको काट का निकालना है तो इसका उल्टा लिख दो, तो इसका उल्टा मतलब अगर बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 होता है, जिसके जिसके बटा कुछ नहीं है उसके बटा 1 लिख सकते हो जब आप उल्टा कर रहे हो तब। तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो जब 1/0 यानी 0 नीचे आ गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा या अनंत आ जाएगा। इसको जब उल्टा करोगे तो कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3। इसका उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, और इसका उल्टा करोगे तो 1/3 हो जाएगा। और 1 इसका उल्टा है, ये 1/0 है, जब उसको उल्टा करोगे तो 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आता है। तो इस तरह से काट 90 का मान 0 हो जाएगा। अब सेक का लिखना है तो कास का उल्टा कर दो, तो कास ये है 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान इसका उल्टा करो 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। फिर सेक 45 के लिए कास 45 का उल्टा करो तो कड़ी में 2 और बटा 1 लिखा नहीं जाएगा। अब सेक 60 के लिए इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता केवल 2 लिखा जाएगा। अब सेक 90 के लिए इसका उल्टा करो तो उल्टा का मतलब बटा में 1 है, जब इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो जब 0 नीचे आएगा तो वो परिभाषित नहीं है, और परिभाषित लिखो या तो अनंत लिख दो, ये आपका या तो लिखो नॉट डिफाइंड या तो जो है कि इनफाइनाइट लिखो। फिर कोसेक का देखो, अब कोसेक के लिए साइन का उल्टा करो तो इसके बटा 1 करोगे तो 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा नॉट डिफाइंड अनंत हो जाएगा। इसका जब उल्टा करोगे तो 2/1 तो 1 लिखा नहीं जाएगा बटा में केवल 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, और जब इसका उल्टा करोगे 2/3 आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा इसका उल्टा। और यहाँ पे 1 था, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप साइन से लेके कोसेक तक किसी का भी 0 से 90 तक बड़े ही आसानी से केवल इन 2 ट्रिक के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से आप कहीं भी निकाल सकते हो। और आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अब आगे चलते हैं 90 से आगे कैसे निकालेंगे। तो 90 से आगे का निकालने के लिए मान आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि 90 को आप राउंड बना दो, और फिर जो है कि 60 को जोड़ दो 120 से, 45 को 135 से, 30 को 150 से,
और 0 को 180 से इस तरह से जोड़ दो। अर्थात जो मान 60 का इनका होगा वही मान 120 का होगा, जो मान 45 का होगा वही बिल्कुल वही मान 135 का होता है, जो मान 30 का होगा वही सब मान बिल्कुल 150 अंश का होता है, और जो मान 0 डिग्री अर्थात 0 डिग्री का होता है वही का वही बिल्कुल मान 180 अंश का होता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना है, 90 से आगे 90 से लेके 180 तक 90 से लेकर के 180 तक का जितने भी मान आप लिखोगे यहाँ पे उसमें साइन और कोसेक का धनात्मक होगा मान, और साइन कोसेक के अलावा जितने भी मान लिखोगे उनके पहले ऋण चिन्ह लग जाता है। अर्थात साइन और कोसेक के अलावा जो भी मान है 90 से 180 के बीच 90 से आगे उनका सबका मान ऋणात्मक होता है। तो देखो थोड़ा लिख के बताता हूँ कैसे। जैसे आपको जो है मान लो साइन 120 का लिखना है तो साइन 60 है, इसका मान ये 120 पे चला जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 3/2। साइन 135 है इसका मान तो 45 का आ जाएगा तो हो जाएगा 1/कड़ी में 2। साइन 150 है इसका मान तो 30 वाला चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2। और साइन 180 अंश का पूछ रहा है तो 0 वाला 0 ही हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन और कोसेक का मान 90 से आगे 180 तक धनात्मक होता है तो इसके पहले चिन्ह कोई नहीं लगाओगे अर्थात धनात्मक ही रहेगा। जब आप कास का, टैन का, काट का और सेक का लिखोगे तो नियम तो इधर मान लिखने का नियम वही होगा, लेकिन मान के पहले आप सब में ऋण लगा दोगे। कैसे देखो एक और बताता हूं। अब अगर कास का लिखना है, कास 120 का मान कितना होगा, कास 60 वाला चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन हमें पता है कि 90 से आगे 180 अंश तक साइन और कोसेक के अलावा और जितने भी है सबका मान ऋणात्मक होता है तो इसके पहले माइनस लग जाएगा। फिर कास 135 अंश के लिए क्या होगा, 45 का हो जाएगा तो 45 का मान हो गया 1/कड़ी में 2। कास 135 का मान होगा 1/कड़ी में 2, लेकिन ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कास 150 के लिए 30 वाला चला जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 3/2 और ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कास 180 अंश के लिए कास 0 अंश का मान चला जाएगा 1 होगा, लेकिन ये ऋणात्मक होगा। इसी तरह टैन का भी हो जाएगा लेकिन सब ऋणात्मक होगा। इसी तरह काट का भी हो जाएगा लेकिन सब ऋणात्मक होगा। इसी तरह सेक का भी आप लिख दोगे जैसा मैं इनको लिखा हूं, लेकिन सेक का भी सब ऋणात्मक होगा, माइनस 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 होगा। जब आप कोसेक का लिखोगे तो फिर जो है कि माइनस नहीं होगा। तो बस ये ध्यान देना है ठीक कि जब भी आप 90 से आगे जाओगे तो 90 को ढक लो, 90 को ढकने के बाद ऐसे लगाना चालू कर दो। 60 का 120, 45 का 135, 30 का 150 और 0 का 180। और साइन और कोसेक के अलावा और सब में माइनस लगा दो पहले, तो सारा मान आप जो है कि सिर्फ 2 टिक से निकाल सकते हो। बस यही 2 टिक आपको याद हो। साइन थीटा बराबर कड़ी में BF/2, कास थीटा बराबर कड़ी में GF/2, तो आप सारे मान निकाल लोगे। और ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, शायद सबको याद भी होगा, और नहीं है तो एक और बढ़ा लो, 3 बस याद कर लो। तो इन 3 से आप टोटल 54 एंगल अर्थात 54 कोणों का मान सिर्फ यही 3 बातों को याद करके दिमाग में और अपनी फिंगर से, अपने हाथ से सेटिंग करके कभी भी कहीं भी निकाल सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी ट्रिक पसंद आई है, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे इस ट्रिक का लाभ वो भी ले सके। और अगर बच्चों आप चाहते हो कि इसी तरह का मेंसुरेशन का और अन्य चैप्टर का गणित के ट्रिक आपको मैं बताता रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए। जो चैप्टर आपको कठिन लगता है, हार्ड लगता है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, मैं उसका वीडियो आपको बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। आराम से जो है कि परीक्षा की तैयारी आप कर लोगे। इसके साथ साथ अगर आपको विज्ञान का कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है
तो प्लीज़ उसका भी कमेंट करो, मैं विज्ञान का भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।